students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss about a poem, and the poem name is On His 23rd Birthday, which is written by John Milton. So first, let's begin with the introduction, short introduction of John Milton. And this poem is especially in BA first year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1, but it's also important for every literature student. So look out the short introduction of John Milton. John Milton, his lifespan is 1608 to 1674, was an English poet. His complexion exceeding fair, he was fair that they called him the Lady of Christ College. It is a quotation by Abre. Milton married 3 times. Mary Powell, first wife; Catherine Woodcock, second wife; Elizabeth Menschel, third wife. Milton magnum opus, the blank verse epic poem Paradise Lost. Milton had command on Latin, Greek, Hebrew, French, Spanish and Italian. सो स्टूडेंट्स, जो जॉन मिल्टन है वो एक इंग्लिश के ग्रेट पोएट हैं. उनका लाइफ स्पैन है 1608 टू 1674 और वो बहुत ज़्यादा फेयर थे. मतलब आप बोल सकते हैं कि उनमें एक गर्लिश लुक था, लड़कियों की तरह वो लगते थे. तो उनके लिए कोटेशन दिया है किसने? एब्रे ने. क्या कोटेशन दिया है? हिज कॉम्प्लेक्शन एक्सीडिंग फेयर, हद से ज़्यादा गोरे. ही वॉज फेयर दैट दे कॉल्ड हिम द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज. इसलिए उनका एक आप बोल सकते हैं कि फेमस नाम लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज के नाम से उन्हें जाना जाता था, क्योंकि ये क्राइस्ट कॉलेज के स्टूडेंट थे. जो जॉन मिल्टन है वो क्राइस्ट कॉलेज के स्टूडेंट थे और वो बहुत ज़्यादा फेयर थे. उनमें थोड़ा गर्लिश लुक आता था, तो उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज बोला जाता है. इन्होंने 3 बार शादी करी थी. फर्स्ट वाइफ इनकी थी मैरी पॉवल, सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक और थर्ड एलिजाबेथन मेंशल. मिल्टन जो है उनका मिल्टन का मैग्नम ओपास जो है, मतलब उनका जो मास्टरपीस है वो पैराडाइज लॉस्ट नाम की पोएम है वो थी. ठीक है, जिसको एपिक पोएम बोला जाता है. मिल्टन की काफ़ी लैंग्वेजेस पे कमांड थी: लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश एंड इटालियन. अब शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा रीड आउट करके इसका बता देती हूँ. जॉन मिल्टन वॉज अ इंग्लिश पोएट एंड इंटेलेक्चुअल who served as a civil servant for the Commonwealth of England under its Council of State and later under Oliver Cromwell. He wrote at a time of religious flux and political upheaval and is best known for his epic poem Paradise Lost, जो कि 1667 में पब्लिश हुई थी. रिटन इन ब्लैंक वर्स, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी. ब्लैंक वर्स क्या होता है, इस पे मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं. जॉन मिल्टन वॉज born in Bread Street, London on 9 December 1608, the son of composer John Milton and his wife सरहा जेफरी. मिल्टन अटेंडेड सेंट पॉल स्कूल इन लंडन. मिल्टन ने सबसे पहले अटेंड किया था सेंट पॉल स्कूल जो कि लंदन में था. इन 1625 मिल्टन बिगन अटेंडिंग क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज. 1625 में उन्होंने क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज अटेंड किया. एट कैम्ब्रिज मिल्टन वॉज ऑन विद एट कैम्ब्रिज. उन्होंने कैम्ब्रिज में, देखो पहले तो क्या हुआ, उन्होंने 1625 में क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज ज्वाइन किया. फिर ही ग्रेजुएट विद BA इन 1629. 1629 में उनका जो BA है वो कंप्लीट हुआ. एट कैम्ब्रिज मिल्टन वॉज गुड टर्म्स विद एडवर्ड किंग. और जब ये थे कैम्ब्रिज में तो उनके एडवर्ड किंग के साथ में अच्छे रिलेशन थे. फॉर हुम ही लेटर रॉट लिसिडस. उसके लिए उन्होंने एक लिसिडस नाम की एलेजी पोएम लिखी थी. किसके लिए? एडवर्ड किंग के लिए, क्योंकि जब क्राइस्ट कॉलेज में थे तो इनका एडवर्ड किंग से अच्छा रिलेशन बन गया था और उसके लिए उन्होंने लिसिडस नाम की एलेजी लिखी थी, पोएम लिखी थी बाद में. मिल्टन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैन बी चार्टेड बाय एंट्रीज इन हिज कॉमन प्लेस बुक नाउ इन द ब्रिटिश लाइब्रेरी. उनकी वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं और उनकी बुक्स जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी में अभी भी है. वहाँ पे वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन से जाने जाते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ सच इंटेंसिव स्टडी मिल्टन इज़ कंसिडर्ड टू बी एमंग द मोस्ट लर्न ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट. ऐसा माना जाता है कि जो मिल्टन है वो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले पोएट हैं. फिर इनके बारे में क्या है? मिल्टन हैड कमांड ऑन लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश एंड इटालियन फ्रॉम हिज स्कूल एंड अंडर ग्रेजुएट डेज. इन्होंने ये जो लैटिन, ग्रीक,
हिब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, ये सारी लैंग्वेजेस अपने कॉलेज टाइम में ही सीख ली थी, उन पे इनका कमांड था, अपने अंडर ग्रेजुएट में ही उन्होंने सीख लिया था ये। और मैंने आपको बता ही दिया कि ये बहुत ज़्यादा फेयर थे, इसीलिए इनको किसके नाम से जाना जाता था, लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। अब आपके हो सकता है एग्ज़ाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ जाए कि लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज के नाम से कौन से पोएट को जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जॉन मिल्टन को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस था वो थोड़ा सा लड़कियों जैसा था, गर्लिश लुक था उनका, और वो बहुत ज़्यादा फेयर थे, इसलिए उनको किस नाम से जाना जाता है, लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। मिल्टन जो है उन्होंने 3 बार शादी करी, मैरी पॉवल, कैथरीन वुडकॉक और एलिजाबेथन मेंशल, ये इनकी वाइफ है। आपको बोर्ड पे भी उनका नाम दिख रहा है। मिल्टन डाइड ऑफ किडनी फेलियर ऑन 8 नवंबर 1674। इनकी जो डेथ है वो किडनी के फेल होने से हो गई थी। कब हुई थी? 8 नवंबर 1674 में। तो इनका लाइफ स्पैन हो गया 1608 to 1674। इनको सेंट गाइल्स में जो है दफनाया गया था, है ना, चर्च में सेंट गाइल्स में दफनाया गया। उसके बाद है इनके जो मेजर वर्क्स, मिल्टन मैग्नम ओपास द ब्लैंक वर्स एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। इनकी सबसे मैग्नम ओपास का मतलब जो मास्टरपीस है वो पैराडाइज लॉस्ट है। was composed by blind and revision published in 1674. As a blind poet, Milton dedicated his words to series of ardise in his employ। देखो, जब इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश की तब ये ब्लाइंड हो गए थे। जो हमारे पोएट हैं जॉन मिल्टन, ये अंधे हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है वो इनकी एपिक पोएम है, तो उन्होंने तब लिखी जब वो ब्लाइंड हो गए थे। तो बहुत ही फेमस और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है पैराडाइज लॉस्ट। आपको कभी भी टाइम मिले तो आप एक बार इसकी स्टोरी ज़रूर सुन लेना। पैराडाइज लॉस्ट की इस पोएम के बारे में आप गूगल कर सकते हो, या आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। बहुत ही बड़ी पोएम है ये पैराडाइज लॉस्ट, बस बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसमें बहुत सारे बिब्लिकल एडिशंस हैं जो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। जैसे मैंने उस दिन एडम ईव का आपके एग्जाम्पल बताया था प्रीवियस पोएम में, तो वो सब इसमें इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए। फिर इनकी कुछ पोएम्स और जो फेमस हैं, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन शेक्सपियर, सिस्टर्स पोएम एलेग्रो एंड सेकंड पर्सोना, पैराडाइज रिगेन, है ना, सैमसन एगोनिस्ट, एरोपेजिटिका, ये इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं। अब देखो, ये हमने आज बात करी है जॉन मिल्टन के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब आपको मैं ये स्पेशली बता दूं कि हमें कोई भी पोएम, कोई भी ऐसे, कोई भी नॉवेल, कोई भी प्ले, कोई भी ड्रामा का अगर आंसर प्रिपेयर करना है तो हमें उसके पोएट के बारे में, राइटर के बारे में, नॉवेलिस्ट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो आप कोई भी पोएम का आंसर प्रिपेयर करें उससे पहले उसका जो पोएट है या जो नॉवेलिस्ट है उनका इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखें। अगर आप नॉवेल का आंसर प्रिपेयर करते हैं तो जो नॉवेलिस्ट है उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखें। इंट्रोडक्शन में आता है वो कहाँ बॉर्न हुआ है, ठीक है, वो कौन सी एज से बिलोंग करता है, और उसके लिखने का पर्पज़ क्या है, उसकी जो कौन सी कॉलेज में वो पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, उसकी अगर कोई पर्सनल लाइफ रही हो, सपोज़ किसी के बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, किसी ने जैसे अभी इन्होंने 3 बार शादी करी है, तो कुछ भी ऐसा कुछ आपको लगे, कहने का मतलब आपको 1 पेज का अच्छा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, चाहे आप किसी का भी आंसर करते हो, ठीक है। उसके बाद जो भी नॉवेलिस्ट है या जो भी पोएट है उनके इम्पॉर्टेंट वर्क, है ना, इम्पॉर्टेंट वर्क्स आपको लिखने हैं। जैसे सपोज अभी हमने जॉन मिल्टन है उसका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, तो आप जॉन मिल्टन का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करेंगे। 1 पेज में आप जॉन मिल्टन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आ जाएगा वो कहाँ बॉर्न हुआ है, उनके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत, वो कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, अगर वो कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, कुछ उनको प्राइज़ मिले हैं तो वो सब, और वो कौन सी जो है उनको कोई फेमस नाम से जाना जाता है तो वो लिखना है। जैसे इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज से जाना जाता है क्योंकि इनका फिजिकल अपीयरेंस गर्लिश था। तो ये सब चीज़ें आपको इनके इंट्रोडक्शन में आ जाएगी। फिर अगर ये जैसे कैसे मरे हैं, है ना, उसके बाद में आप इंपॉर्टेंट वर्क्स लिख सकते हैं। इनके इंपॉर्टेंट वर्क में आप 4-5 इनके वर्क लिख लो, ठीक है। जैसे सपोज आपने लिख लिया कि इनका सबसे बड़ा मास्टरपीस तो पैराडाइज लॉस्ट है जो कि इस टाइम पब्लिश हुआ। उसके बाद में आपने और इनके 4-5 वर्क लिख लेने और उसके सामने उनका जो पब्लिश का
डेट है वो लगा दो, पब्लिश ईयर जो है वो लगा दो कि भाई इस टाइम पब्लिश हुआ है, तो ये आपका एक पेज में आराम से आ जाएगा। तो आप एग्ज़ाम में भी करके आओगे तो आपको ऐसे ही करके आना है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आप कोई भी आंसर प्रिपेयर करते हैं पर आपको उसके जो पोएट हैं उनका इंट्रोडक्शन बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीज़ें बेसिक में आती है, प्रेजेंटेशन में आती है, तो हमें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में तो मैंने आपको जो है जॉन मिल्टन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता दिया। अब हमने जॉन मिल्टन का इंट्रोडक्शन क्यों जाना है, क्योंकि हम इनकी पोएम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे BA फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। पोएम का नाम है ऑन हिज 23rd बर्थडे। तो जो पोएट है हमारे जॉन मिल्टन, वो अपने 23 साल के होने के बाद में उनके क्या व्यूज़ हैं खुद के बर्थडे के लिए, वो सब उन्होंने शेयर किए हैं। उसके अलावा जो उनकी सोनेट में उन्होंने अपनी लाइफ में क्या फील किया वो शेयर किया है। तो वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आप इसका नेक्स्ट वीडियो देखें, ऑन हिज 23rd बर्थडे का जो एक छोटा सा सोनेट है वो उसमें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।